नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुरेश शाहदेव में। मैं हूं सुरेश शाहदेव। दोस्तों आज फिर से हम एक बार बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव के बारे में और हमारा विधानसभा क्षेत्र फिर से एक बार होगा बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र। लेकिन इस बार हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री नेपाल महतो जी के बारे में। दोस्तों नेपाल महतो जी लगातार 4 बार से वहाँ के विधायक हैं और 20 सालों से, और इस बार वो 5वीं बार कोलकाता विधानसभा पहुँचने की तैयारी में है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि बाघमुंडी की जनता उन्हें कोलकाता विधानसभा भेजेगी। और उन्हीं के पक्ष में झारखंड सरकार के कई मंत्री, चाहे वो आलमगीर आलम हो, चाहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हो, चाहे ममता देवी हो जो विधायक हैं रामगढ़ से, और अमित महतो जो जेएमएम के पूर्व विधायक हैं, ये सारे नेता बाघमुंडी पहुंचकर उनके लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने झालदा में या बाघमुंडी विधान हाई स्कूल के मैदान में उन्होंने एक कार्यक्रम किया, रैली किया। लेकिन 20 सालों से जो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नेपाल महतो जी, और जिस प्रकार की भीड़ की वहाँ उम्मीद की जानी चाहिए थी, उतनी भीड़ उनके कार्यक्रम में नहीं हुई। लेकिन दोस्तों जो कुछ जितनी भी भीड़ देखी गई, उस भीड़ को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता था पहले कि वहाँ पर फाइट टीएमसी और आजसू के बीच में होगी, लेकिन अब जिस प्रकार का माहौल देखने को वहाँ मिला है, उस माहौल को देख करके ऐसा लगता है कि फाइट आजसू और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री नेपाल महतो जी के बीच होने वाला है। यानी कि केला छाप और पंजा छाप में ही कहीं ना कहीं फाइट होगा। टीएमसी वहाँ कमज़ोर पड़ती गई नज़र आ रही है, क्योंकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे या जो नेता थे, खुद आशुतोष महतो जी एक किसी ब्लॉक के वो सभापति थे, तो उनकी धर्मपत्नी भी वहाँ की महिला मोर्चा की कुछ पद में वह भी थी। उन सारे लोगों ने टीएमसी को छोड़ करके आजसू का दामन थाम लिया है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ से टीएमसी एक प्रकार से उखड़ गई है। अब टीएमसी वहाँ पर नहीं है। जो टीएमसी कल तक थी वो आजसू हो गई है, और भाजपा और आजसू मिल करके वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी पर 20 होने वाले हैं, भारी पड़ने वाले हैं। दोस्तों जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि वहाँ की रैली में जो रैली को देख करके लगा नेपाल महतो जी का, जो रैली में लोग आ रहे थे, यानी कि नेपाल महतो को भी कम आंकना वहाँ पर आजसू की भूल होगी। अगर आजसू पार्टी नेपाल महतो को कम आंक रही है या कमज़ोर आंक रही है तो गलतफहमी में हो सकती है। इसलिए आजसू पार्टी को नेपाल महतो को कम आंकना नहीं चाहिए। वो 20 साल से वहाँ के विधायक रहे हैं। जब वहाँ पर सीपीएम की यानी कि वाम मोर्चा की लहर चल रही थी, कहीं भी किसी को जीतने नहीं देती थी, उस हालत में भी नेपाल महतो बाघमुंडी विधानसभा या झालदा विधानसभा से चुनाव जीत करके जाते थे और विधायक बनते थे। जब टीएमसी की भी जब 2011-2016 में धुआंधार जब उसकी हवा बहने लगी, उस हवा में भी, उस लहर में भी कांग्रेस के उम्मीदवार नेपाल महतो जी जीतने का काम किया और कोलकाता विधानसभा पहुंचा। तो इसलिए नेपाल महतो को कम आंकना गलतफहमी होगा या भारी भूल हो सकती है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से वो 20 साल से वहां पर विधायक हैं, लेकिन आज से पहले उन्हें कोई ज़बरदस्त उम्मीदवार नहीं मिला था, या ज़बरदस्त कोई पार्टी बीजेपी या आजसू की तरह कोई मुखर पार्टी उनको नहीं मिली थी, जो उनके ही मांद में घुसकर उनके ही कमज़ोरी को जनता के बीच रखने का काम करी है। इसलिए वहाँ की जनताओं में भी अपने विधायक के प्रति एक नाखुशी जो नाराज़गी है वो साफ साफ देखने को मिला, और वे लोग कहीं ना कहीं आजसू पार्टी में एक बार भरोसा करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज जितनी भी वहाँ पर सवालें उठ रही है, अगर आज वहाँ बाघमुंडी में विकास नहीं है, बाघमुंडी में अच्छी स्कूल नहीं है, बाघमुंडी में अगर झालदा में अगर कॉलेज नहीं है, सड़कें नहीं है, पीने की पानी की उपस्थिति अगर नहीं है, या बिजली उन्हें अच्छी तरह से नहीं मिल रही है, या लोगों को रोज़गार करने के लिए साधन नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो कहीं न कहीं इन सारी सवालों का जवाब नेपाल महतो से मांगा जा रहा है, और जवाबदेह भी कहीं ना कहीं नेपाल महतो ही होते हैं दोस्तों। इसलिए नेपाल महतो से ही सवाल पूछा जा रहा है, और एंटी इनकम्बेंसी का जो एक डर है, वो डर और वो जो लांछन है वो कहीं ना कहीं नेपाल महतो पर लग रहा है दोस्तों। इसलिए देखना यह दिलचस्प होगा दोस्तों कि वहाँ पर चुनाव
कौन जीतेगा। एक छोटी सी वीडियो में दिखाना चाहता हूं दोस्तों, नेपाल महतो के कार्यक्रम में किस प्रकार से वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि वो इतनी भीड़ नहीं थी जितनी की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इस कार्यक्रम के झारखंड के बड़े बड़े नेता, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और सभी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। फिर भी जो भीड़ होनी चाहिए थी उतनी भीड़ वहां पर उपस्थित नहीं नजर आए। वहीं पर आजसू पार्टी छोटी छोटी कार्यक्रम कर रहे हैं और छोटे छोटे कार्यक्रम में उनकी हज़ारों भीड़ आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं आजसू पार्टी छोटा छोटा मीटिंग करके या सम्मेलन करके वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी एक रैली की, भाषण दिए और घर चले आए। पता नहीं वहां पर वो कितना होमवर्क किए या कितना टास्क या कितना रणनीति बनाए वहां पर, ये कहना मुश्किल है। यानी कि ये 27 तारीख को जब मतदान होगी उस पर कुछ हद तक पता चलेगा, बाकी पता 2 मई को ही चलेगा दोस्तों। तो जाते जाते दोस्तों ये वीडियो देखते जाइए किस प्रकार से वहाँ पर रैली हुई और कितनी भीड़ हुई दोस्तों। ये नज़ारा है बाघमुंडी का। रोड शो में हजारों की हजार की संख्या में लोग जुट रहे हैं माननीय श्री नेपाल महतो जी के नेतृत्व में। बंगाल में एक बार फिर पंजा होबे। इस भीड़ से पता चल रहा है कि नेपाल बाबू फिर से हमारे बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं रोक पाएगा इनको।
चुनावी सभा में यहाँ पर उपस्थित आज के सौभाग्य आदरणीय हमारे AICC के सेक्रेटरी शरद राउत जी, साथ ही आदरणीय हमारे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री सह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक साथ वर्तमान में संयुक्त प्रत्याशी आदरणीय नेपाल महतो जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री केशव महतो कमलेश जी, आदरणीय राकेश किरण महतो जी, सभी कांग्रेस CPI CPM के तमाम पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण, शोभा उपस्थित शोकर माँ, दादा, दीदी, दादू, दीदी माँ, शोभा के हाथ जोड़े कोरे प्रणाम पहुंचे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज झारखंड के रामगढ़ से चलकर यहाँ तक आप लोग के बीच आई हूँ एक वोट की अपील के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाले 27 मार्च को जो कि है मतदान दिवस, इस दिन अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकालकर कांग्रेस पार्टी के अपने ही हाथ छाप जो कि क्रम संख्या 2 में है, इस छाप में बटन दबाकर भारी से भारी मतों से फिर से अपने लोकप्रिय विधायक नेपाल महतो जी को विजय दिलाएं और एक बार सेवा करने का फिर से मौका दें। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि आज अगर एक लोग, एक व्यक्ति अगर यहाँ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, उनके कार्य से प्रभावित होकर के उनसे जुड़े हैं, उनकी अच्छाई को लेकर के जुड़े हैं, न कि किसी के लोभ और लालच में जुड़े हैं। और आज जिस तरह से कई सारे लोग यहाँ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आज जो भी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है। और आज अगर एक सुई भी हमारे यहाँ है तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आज पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वो किसको लाभ मिला? यहाँ के किसानों को, यहाँ के गरीबों को, ताकि वो कुटीर लघु उद्योग जैसे कार्य करके यहाँ पर स्वावलंबी बन सके। और महाजनी प्रथा साहूकारों से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि सभी गरीब लोग बैंकों से सहारा लेकर के इस तरह के छोटे बड़े उद्योग कर सकें। आज विधवा पेंशन, विकलांग की पेंशन आज इंदिरा गांधी जी की देन। आज इंदिरा आवास के नाम से जानते हैं, नाम बदल दिए बड़े बड़े लोगों ने, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। भाई अगर बकरी को बाघ का खाल किया जाए तो क्या वो बाघ कहलाएगा? नहीं। जो देन कांग्रेस पार्टी की है उसे कोई नहीं बदल सकता। और जो भी आज वर्तमान में देखते हैं ये कांग्रेस पार्टी की देन रही है और हमेशा रहेगी, इसे कोई नहीं मिटा सकता। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके आदरणीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने डिजिटलीकरण की नींव रखी। आज जो भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग हैं, आज कंप्यूटर है, कई सारे ऐसे उपकरण हैं जो कि आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है। आज कई दिशा पर हमारी पार्टी ने काम किया है। आप देख सकते हैं कई ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एम्स जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। बेहतर शिक्षा के लिए IIT
बैठे सभी मंत्री, तमाम पूर्व के मंत्रीगण हैं, यहाँ के हमारे प्रत्याशी नेपाल महतो जी हैं, खुद मैं भी यहाँ खड़ी हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है जो सभी गरीब, गुर्बों और किसानों और महिलाओं और बच्चों को और युवाओं को सम्मान देने का काम करती है।